नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संख्या प्रणाली को सीखेंगे, जिसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते हैं। आज हम यह सीखेंगे कि किसी भी संख्या में कॉमा कहाँ लगता है। ये कॉमा जो लगता है किसी भी संख्या में, वो कहाँ लगता है। जैसे मान लो 10,000 है या 1,00,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है, तो कभी कभी देखते हैं ऐसे कॉमा लगा हुआ मिलता है। तो यह सीखेंगे कि कॉमा कहाँ, किस संख्या में कहाँ कहाँ लगता है। और साथ ही यह भी जानेंगे कि जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1,00,000 में कितने ज़ीरो होते हैं। जीरो की संख्या, यह भी हम जानेंगे कि किसी संख्या में कितने जीरो होते हैं। तो यह सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संख्या प्रणाली में सबसे पहले हमारा क्या आता है। सबसे पहले आता है इकाई। सबसे पहले आता है इकाई। तो भारतीय संख्या प्रणाली में सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आता है इकाई। इकाई को हम 1 लिखते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी हिंदी लिख लेते हैं, उसके बाद हम अंकों को लिख लेंगे। इसके बाद इकाई, फिर आता है दहाई, फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर उसके बाद लाख, 10,00,000, फिर उसके बाद करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद आता है अरब, फिर 10 अरब, 10 अरब, फिर आता है खरब, 10 खरब, फिर आता है नील, 10 नील, 10 नील। 10 नील के बाद क्या आता है, फिर आता है पद्म, पद्म, 10 पद्म, फिर उसके बाद आता है शंख, 10 शंख। तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं अनंत होती हैं, लेकिन हमारे काम का इतना ही है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो इतना हमें याद रखना है। तो चलिए इसकी संख्याओं को देख लेते हैं। तो इकाई हमारा क्या है। इकाई का मतलब होता है एक संख्या। इकाई हमारा होता है एक। दहाई का मतलब होता है 10। इकाई दहाई, इकाई दहाई यानी 10। सैकड़ा यानी 100। इकाई दहाई सैकड़ा। हज़ार मतलब 1,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1,000 हो गया। फिर 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। तो हमें संख्या को दाहिनी तरफ से गिनना है। जैसे यहाँ से गिनना है दाहिनी तरफ से, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। हमेशा संख्या को दाहिनी तरफ से ही गिना जाता है, यानी राइट साइड से, राइट साइड से ही गिना जाता है, इधर से। तो अब लाख में क्या होगा। लाख में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख। फिर उसके बाद आ जाएगा 10,00,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000। फिर करोड़। करोड़ के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो आप शुरुआत से देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर 1 था यानी 0 नहीं था। फिर दहाई में 1 0, सैकड़े में 2 0, हज़ार में 3, 10,000 में 4। इसी प्रकार से जीरो एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। तो आप एक एक करके अगर लगातार लिख रहे हैं तो आप संख्या को यानी जीरो को एक एक बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। इसे याद करना भी आसान हो जाएगा और लिखना भी। तो 10 करोड़ को कैसे लिखेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। अब हम देख लेते हैं कॉमा कैसे लगता है। कॉमा लगाने के लिए जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, तो हम दाहिने तरफ से कॉमा 3 अंक के बाद लगता है। यहाँ पर लग जाएगा 3 अंक के बाद दाहिनी तरफ से। और यहाँ ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 है, तो यहाँ पर 3 अंक के बाद यहाँ 10 कॉमा लगेगा और ये 10 बच जाएगा। और यहाँ पर 3 अंक के बाद इधर लगेगा। तो शुरुआत में दाहिनी तरफ से 3 अंक के बाद लगता है, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद लगता है। जैसे यहाँ पर 3 अंक के बाद लगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ कॉमा लग जाएगा। फिर 10,00,000 में यहाँ पर 3 अंक के बाद लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद, फिर यहाँ पर 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, फिर यहाँ लग जाएगा, इसमें यहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो आप समझ चुके होंगे कि कॉमा हमेशा दाहिनी तरफ से शुरुआत में 3 अंक छोड़ कर लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 अंक छोड़ कर लगाएंगे। अरब, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। फिर खरब, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। फिर खरब।
तो कॉमा लगा लेते हैं 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, 3 अंक 2 अंक 2 अंक फिर 2, 3 अंक 2 अंक 2 अंक फिर 2 अंक फिर 2 अंक। अब 10 खरब कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। 3 2 2 2 फिर 2। अब नील, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। नील, 3 2 2 फिर 2 फिर 2। 10 नील, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। नील, 10 नील। 3 2 2 2 2 2। फिर पद्म, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। नील, 10 नील। पद्म, 2 2 2 2 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। नील, 10 नील। पद्म, 10 पद्म। फिर आ जाएगा शंख, इसमें कॉमा लगा देंगे 3 2 2 2 फिर 2, सॉरी यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पर लग जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। नील, 10 नील। पद्म, 10 पद्म। फिर शंख, 3 2 फिर 2 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। नील, 10 नील। पद्म, 10 पद्म। शंख, 10 शंख। तो ये हमारा हो गया इकाई, दहाई कंप्लीट। और हम संख्याओं को गिन कर लिख लेते हैं ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। इसको आप लिख कर हमेशा याद रखेंगे। जैसे इकाई में जीरो की संख्या, इकाई में जीरो की संख्या जीरो होती है, यानी कुछ नहीं होती है। इसमें जीरो है, जीरो की संख्या। इसमें एक, यानी एक एक अंक बढ़ रहे हैं, एक एक जीरो बढ़ रहे हैं, तो आप सीधे सीधे एक एक बढ़ाकर गिनती टाइप में लिख लेंगे। जैसे यहाँ एक जीरो था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो आपको गिनने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ जीरो था 1, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11। आप चाहें तो गिन भी सकते हैं, जैसे इसमें गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जीरो की संख्या कितनी है? 11। फिर आ जाते हैं 12 13 14 15 16 17, ये 18, सॉरी ये 18। तो आप इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे कि अगर कोई भी पूछ ले कि खरब में कितने जीरो होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 11 जीरो होते हैं। यानी 1 खरब में 11 जीरो, 10 खरब में 12 जीरो। इसी प्रकार से आपसे कोई पूछ ले 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, डायरेक्ट आप याद रखेंगे 5 जीरो। 10 लाख में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8 जीरो। तो मुझे उम्मीद है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा आप सीख चुके होंगे। इसका बहुत उपयोग है आगे आने वाली जो है, जैसे किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो, जैसे स्थानीय मान निकालना हो, वहाँ पर जातीय मान, स्थानीय मान, जातीय मान, ये सब निकालने में इसका बहुत यूज होता है। और संख्याओं को जोड़ने घटाने में भी इसका इस्तेमाल होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा का। तो आप इसे याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।